हेलो स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर की क्लासेस स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10 की एनसीईआरटी की बुक से अध्याय 4 विनाश समीकरण प्रश्नावली 4.2 क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा सवाल। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपए में 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखिए, हम सबक को बहुत आसानी से और अच्छी प्रकार हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टूडेंट, माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। ठीक है, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। अब ये कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, एक उद्योग है जो एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि जो हमारी जो खिलौनों का मूल्य है, क्या लिखेंगे, उस दिन निर्माण किए स्टूडेंट निर्माण किए गए खिलौनों का मूल्य, खिलौनों का जो मूल्य है वो क्या है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यानी कि एक दिन में हमने निर्माण कितने किए, x, और 55 में से उसे घटा करके दिखाना। हम क्या लिखेंगे, खिलौनों का मूल्य बराबर 55 माइनस x। ठीक है स्टूडेंट, क्या करेंगे कि 25 दे रखा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो एक दिन में निर्माण हो रहे हैं x खिलौने की और उनका जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन का निर्माण का जो खिलौने है वो घटा देंगे, 55 में से। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार खिलौने की कुल लागत क्या है, कितनी दे रखी है स्टूडेंट, 750। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे x 55 माइनस x बराबर 750। इसको हल कर लेंगे स्टूडेंट। इस x की गुणा अंदर वाले डिजिट में करेंगे, हो जाएगा 55 x माइनस ये x है, इधर माइनस का x है, गुणा करेंगे हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर बराबर 75। देखिए स्टूडेंट, हम इस वाली डिजिट को, संख्याओं को क्या करेंगे, पक्षांतर में बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का x स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 55x से क्या हो जाएगा, प्लस का 55x से क्या हो जाएगा, माइनस का 55x। और ये तो हमारा ऑलरेडी प्लस नहीं है इधर, +75
0, यानी कि 750 750, ठीक है। और इधर क्या रह जाएगा, इधर कुछ रहा, कुछ नहीं होता, वो 0 आएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके हम फैक्टर बनाएंगे, यहाँ कोई संख्या है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक संख्या मान लेते हैं। अब 750 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 750 इंटू 1 इक्वल टू 750। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको गुणा करें तो 750 है, और उनको जोड़े तो हमारा 55 आए। कैसे करेंगे, देखो इसको हम 5 से करेंगे, 5 तो हम 5 बचे 2 या 25, 5 25, 0 ऐसे ठीक है। फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 या 15, 0, फिर 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 6 30, ये 300 हो गया, 6, ये 2 से दे। स्टूडेंट हम देखते हैं कि गुणनखंड क्या कह रहा है, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। देखिए इन दोनों को एक साथ गुणा करेंगे, कितना हो गया 25। हमें क्या करना है, गुणनखंड बनाने ना, गुणा करके 750 है, जोड़ करके 55 है, तो हम ऐसे गुणनखंड बना करके देख लेंगे क्यों हो गया। अब इस वाले से कितनी गुणा करो, 5 के 15 गुणे 3, यदि हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 750, और यदि हम इनको जोड़ेंगे क्या आएगा 25 प्लस 30 बराबर 55। ये इस वाले को उठा करके हम यहाँ रखेंगे, एज इट इज आएगा x स्क्वायर, माइनस का साइन एज इट इज आएगा, कितना है 25 प्लस 30 आउटसाइड x प्लस 750 बराबर 0। और स्टूडेंट देखिए अब इसको हल करेंगे, बराबर x स्क्वायर, ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये हो जाएगा 25, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, 25x हो गया, ये माइनस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है तो अंदर प्लस का साइन है, प्लस का 30, तो ये अंदर के प्लस के 30 को क्या करेंगे, माइनस का 30 बना देगा, ये जाएगा माइनस का 30 आउटसाइड x से, x इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, प्लस का 750 बराबर 0। अब देखिए स्टूडेंट्स हमें ये दो खंड प्राप्त हो रहे हैं, इन दोनों खंडों में हमें देखना होता है कि गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या कह रहे हैं, किस प्रकार को वो देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स हमें इसमें प्राप्त हुआ x, यहाँ भी x है, x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 25। इस वाले डिजिट में देखते हैं, यहाँ माइनस है या प्लस, यदि मैं प्लस का साइन लेता हूँ तो ये माइनस का आ जाएगा अंदर, या प्लस का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ प्लस का लेना है या माइनस का लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल है, माइनस का साइन अगर मैं ब्रैकेट से पहले ले लूँ तो अंदर की संख्या बदल जाएंगी, सॉरी उनके चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं यहाँ माइनस का 30 ले लूँ, ठीक है, तो क्या होगा, x आ जाएगा, माइनस का है, प्लस का x आ गया, ये प्लस का है, यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस की संख्या है, तो माइनस के 7 और 25 बराबर 7 बचे कितने 15 0 और 5 ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे जो फैक्टर आए हैं, एक ये जो सेम आए हैं इस संख्या के साथ लिखते हैं, और एक ये जो हमारे जो गुणनखंड आए हैं इनको हम एक साथ लिखते हैं, x माइनस। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इसको इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, माइनस का साइन उधर पक्षांतर करेगा क्या हो जाएगा, प्लस का 25, ये देखिए माइनस 30 बराबर 0, ये माइनस का है, उधर जाके क्या होगा, अपने चिन्ह बदल देगा, पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर होगा तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा। देखिए अगर दो कंडीशन में ये प्राप्त हो गया, ये हमारे खिलौनों की संख्या है, एक 25 है, दूसरी कंडीशन में हमारी 30 है, तो हम क्या देख लेते हैं,
केस 1 क्या कहता है, यदि हम क्या करें, इसको खिलौनों की संख्या माने, यदि x बराबर 25, 25 क्या है, हमारी क्या है, खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या एक हम 25 मान ली, ठीक है, तो खिलौने का मूल्य कितना आ जाएगा, क्या दे रखा है, 55 माइनस एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 55 माइनस 25, इसमें एक्स की जगह हमने 25 लिखना है, क्योंकि एक्स का मान यहाँ 25 आ गया ना, बराबर क्या आ गया, 5 5 जो 5 की 2 है 3। एक स्थिति में तो खिलौनों की संख्या आ गई हमारी 3। दूसरी कंडीशन देखते हैं स्टूडेंट, सेकंड में क्या है, यदि खिलौनों की संख्या 30 है, यदि x बराबर 3, x हमारी वही है खिलौनों की संख्या, तो क्या होगा, 55 माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 55 माइनस 30 बराबर 5, 5 में से 3 गए 2। क्या प्राप्त हो रहा है, एक तो हमें प्राप्त हो रहा है x बराबर 30, एक प्राप्त हो रहा है x बराबर 25। इन दोनों में से हम किसी को भी x यानी कि खिलौनों की संख्या मान सकते हैं जो इन्होंने पूछा था। आपने देखा कि हमने किस प्रकार सवाल को हल किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि इस सवाल से संबंधित कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, प्लीज लाइक कीजिए। धन्यवाद।